के साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। रामपथ से होते हुए मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, तो 501 बटुक ब्राह्मण स्वास्थ्य वाचन वहां पर करने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो स्वागत पथ पर 7 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं अयोध्या 25 नवंबर को, उससे पहले वहां की तैयारियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो अयोध्या में आपको 25 नवंबर को नजर आएगी, जहां रामलला के मंदिर में ध्वजारोहण होने वाला है। भव्यता एक बार फिर से वहां की आपको नजर आएगी। एक बार फिर से राम मंदिर इतिहास रचने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर उपस्थिति अपने आप में तमाम चीजों को दर्शाती हुई नजर आती है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब योगी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि वहां पर इतने बड़ी तादाद में भक्त भी आते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से कार्रवाई जो आगे चली, तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जिसमें यह भी कहा गया कि राम मंदिर जो आतंकी थे वो उनका ठिकाना थे, यानी कि वो उनका टारगेट थे। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो खासा इंतजाम वहां पर रखे गए हैं। तो अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए सुरक्षा और सफाई के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी भव्यता बनाए रखने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और वीआईपी तथा श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। 25 नवंबर के तैयारियों को लेकर कारसेवकपुरम और अन्य जगहों पे ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉल के रूप में अस्थायी टेंट का निर्माण किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा नंबरिंग की गई है और ये भव्य टेंट पूरा निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो 25 नवंबर के कार्यक्रम में लोग आएंगे, क्योंकि 8000 लोगों को यहाँ पहुँचना है और कुछ उसमें जो संघ के लोग होंगे, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे, तो सभी के ठहरने की व्यवस्था उत्तम की गई है यहाँ पे। और बाकायदा आप देख सकते हैं एक कमरे नुमा इसको पूरा बनाया गया है और बड़े बड़े हॉल के रूप में बनाया गया है। जैसे सब पे नंबरिंग की गई है, 4 नंबर 5 नंबर, तो हर तरह से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उसकी पूरी समुचित व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और हर तरह से इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे गर्म पानी को लेकर हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो। तो पूरी तरह से अब अयोध्या जो है उस ऐतिहासिक पल की इबारत लिखने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो वही संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा रामनगरी के विभिन्न चौक चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए स्थान निर्धारित किए गए, जिसके बाद से पुताई का काम जारी है। अयोध्या में 25 नवंबर के भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से अंतिम रूप में चल रही हैं। आपको बता दें यहाँ के विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा लगातार शहर को सजा संवारने का अंतिम चरण में काम किया जा रहा है। वहीं आपको दिखा दें तस्वीरों में पूरे शहर की इस वक्त रंग रोगन का काम किया जा रहा है और पूरे शहर को जगमगाया जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या का जो भी कोना कोना है सब चमकता हुआ दिखाई, क्योंकि ऐतिहासिक पल भगवान श्री राम के मंदिर के कार्य पूर्ण होने पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम अब होने जा रहा है, जिसको लेके आप तैयारियां देख सकते हैं। पूरी अयोध्या इस वक्त जगमगा रही है और हर तरफ रंग रोगन और सजावट का कार्य किया जा रहा है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। वहीं पे अयोध्या में जगह जगह पे गेट बनाए जा रहे हैं, जहां पे गेटों पे फूलों की झांकियां बनाई जाएंगी, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल होगा जब अयोध्या में एक नया इतिहास और इबारत लिखेगा। क्योंकि जिस तरह से ऐतिहासिक पल होगा, ये 25 नवंबर का जो संयोग है वो देखने को मिलेगा और आधे घंटे का जो मुहूर्त समय होगा वो भी विशेष होगा। भगवान श्री रामलला के इस दरबार में अब ध्वजारोहण का अंतिम कार्य होने जा रहा है, जिसको ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वीवीआईपीज भी मौजूद होंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या पुलिस सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को किसी भी स्थिति में ढीला नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान और खतरे के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
25 नवंबर को लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। आपको दिखा दें, सुरक्षा की दृष्टि से बाकायदा बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, जहां पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से गुजरेंगे तो लोगों के जो भीड़ हो उसको कंट्रोल करने की पूरी तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें, जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार बना दिया गया है, जिस पे फूलों की झांकियां लगाई जाएंगी। और आपको बता दें कि वो द्वार है जहां से वीवीआईपी लोगों की एंट्री की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से साकेत महाविद्यालय में जो हेलीपैड बनाए गए वहां से सीधे उनके वाहन जो है इस द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। और इस द्वार को भी पूरी तरह से सजाया संवारा जा रहा है और ये नया द्वार जो तैयार हुआ है बिल्कुल अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदी खबर संवाददाता आकाश कुमार ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए एक बार। भगवान श्री राम की नगरी में भव्य का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर जगह से, हर प्रांत से लोग पहुंच रहे, क्योंकि 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। आपको अयोध्या की तैयारियां इस वक्त कैसी लग रही हैं? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया तैयारी। आपने राम मंदिर दर्शन किया? अभी करेंगे। तो उत्साह कितना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री फिर यहाँ आ रहे हैं अयोध्या और इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और हिंदुओं के लिए गौरव की बात है, ये एक गौरव की बात है। क्या कहें? बहुत बढ़िया, बहुत गौरव हमें महसूस हो रहा है। जिस दिन बना था, जिस दिन उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उस दिन ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिल्कुल, और भी लोग हैं। माता जी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री फिर अयोध्या आ रहे हैं और राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है, इसकी पूर्णाहुति होते ही है। वहीं पे अब पूरी तरह से राम मंदिर बनकर तैयार, अब ध्वज लगने जा रहा है जिसको शिखर ध्वज कहेंगे और वो शिखर ध्वज अब एक हिंदुत्व को नया व्याख्यान देने जा रहा है। क्या? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ध्वजा का भी प्रोग्राम देखेंगे टीवी पे आएगा, लाइव देखेंगे जरूर। बिल्कुल, 25 नवंबर की तैयारियां मैम, कैसा लग रहा है? पूरी अयोध्या इस वक्त सज रही है, संवर रही है, हर तरफ तैयारियां चल रही है, सजावट की जा रही है, तो इस सभी चीज़ों को देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है ऑब्वियसली। क्या महसूस करती, क्योंकि युवाओं के लिए एक प्रेरणा के ये मंदिर बनता हुआ दिख रहा है, इसमें क्या फीलिंग्स है? प्राउड फील बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं कि क्या कहेंगे, किस तरह से ये अयोध्या पूरी इस वक्त सज रही है, संवर रही है, हर चीज़ बदलाव हो रहा है, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ एक ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री और कई वीवीआईपीज़ भी आएंगे, उसको लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और क्या बोले, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी आइटम है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम चाहते हैं कि ये बहुत अयोध्या जी अपने बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हमारे इतने सालों की जितनी सारी लड़ाई है बहुत अच्छी रही हमारी। बिल्कुल मैम, आपसे समझेंगे, इतनी सालों की लड़ाई आपने बताई, जिस तरह से बहुत लंबे इंतजार के बाद फैसला आया, फैसला आने के बाद राम मंदिर बना और अब वो अंतिम चरण पे है जिसके ध्वजारोहण कार्यक्रम करके शिखर पे ध्वज भी लहराएगा भगवा। इस बार रामराज की जो स्थापना है वो दिखती है। हाँ जी, तो ये तो इससे अच्छी और खबर और क्या हो सकती थी। हिंदुत्व के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही थी, हम सब यही चाहते थे मिलके कि राम मंदिर बने और इतना भव्य बनेगा इसका तो हमने सोचा भी नहीं था, जितना भव्य वो बन गया है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ और मेरा मन करता है बार बार आऊँ, फिर आऊँ। देखिए, जहाँ पे लगातार यहाँ पर लोग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं के मन में एक ही भाव है कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम अब संपन्न होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। तो देखिए, 5 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर नजर आएगी 25 नवंबर की। अगर हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी, एटीएस के कमांडो वहां पर रहेंगे, एनएसजी कमांडो भी रहेंगे, तो वहीं पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की जाएगी, एसपीजी की तैनाती भी वहां पर आपको नजर आएगी। तो लंबी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और ऐसे में रामलला के दर्शन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या में योगी की अग्नि परीक्षा भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि स्लीपर सेल एक्टिव है। ऐसे में आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर था, इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की मूवमेंट अयोध्या में ना हो, आतंकियों को किस तरीके से पीछे ढकेला जा सकता है, ये सभी जो उनकी रणनीति है उसे टारगेट पे, क्योंकि राम मंदिर रहा है, उसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही। स्लीपर सेल पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा, आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर था। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद जिस तरीके से लगातार पूछताछ हुई, तो ये भी बात निकलकर सामने आई कि रामलला जो मंदिर है वहां पे वो टारगेट में रहा।